दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आपको आज हम राजस्थान पुलिस में फिजिकल से संबंधित डॉक्यूमेंट के बारे में आज बताने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि टेलीकम्युनिकेशन जो है उसका फिजिकल डेट जारी हो चुकी है। 1 से 7 दिसंबर के बीच फिजिकल आयोजित किए जाएंगे। हमारे हाड़ा सर जो है इनका भी फिजिकल 2 तारीख को है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह। और दोस्तों, टेलीकॉम की जैसे सबको आपको पता है कि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और 6 दिसंबर के समथिंग टेलीकॉम का फिजिकल है, मेरा खुद का फिजिकल है। और दोस्तों, अब टेलीकॉम के बाद में जो नॉर्मल जीडी है और जो आरएसी वगैरह हैं, इनके भी एडमिट कार्ड जल्दी जारी हो जाएंगे। इनकी भी दिनांक जारी हो चुकी है 7 से 16 दिसंबर के बीच। कह सकते हैं कि अपन 7 दिसंबर से पहले पहले इनके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और दोस्तों, लगभग डॉक्यूमेंट जो जरूरी सब डॉक्यूमेंट्स है वो तो सभी लोगों ने देख ही लिए होंगे। फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फिजिकल के टाइम पे लेके जाने हैं, और अभी से ही आप उनको रेडी रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन सोचते हैं कि फिजिकल डेट दूर है और अपन आराम से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी अड़चने होती है। कई बार ऑफिस वगैरह में छुट्टी भी रहती है, कई बार अपन एक बार जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर भी नहीं हो पाते। ये कहना ठीक है आपका कि तो एक बार रोहित 4-5 दिन पहले अगर अपन इनको बता दे तो ये क्या है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर कमी होगी तो उसको बनवाने संबंधित ये काम करेंगे। तो राजस्थान पुलिस का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें फिजिकल के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है इसके बारे में एक शॉर्ट संदर्भित जो है वो पॉइंट बताए गए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र। जैसे आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपने जो अंतिम योग्यता रखी थी वो जैसे 12th तो है, लास्ट होती है। उसके बाद यदि आपने ग्रेजुएशन भर दी है तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप 12th की होनी चाहिए आपके पास, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और एक ग्रेजुएशन नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रमाण पत्र जी बिल्कुल। आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र की बात ऐसी है कि जो आपकी 10th की या 12th की मार्कशीट जो होती है उसमें जो आपकी डेट मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ, वही आपका आयु प्रमाण पत्र होता है। वो आयु प्रमाण पत्र इसमें इसलिए लिखा हुआ है, जैसे पहले की जो मार्कशीट आती थी उनमें किसी में जो डेट ऑफ बर्थ होती थी वो मेंशन नहीं होती थी, इस वजह से इसके बारे में बताया गया है। तो आपको इससे घबराना नहीं है। आयु प्रमाण पत्र से आप जो मार्कशीट है वही आपका आयु प्रमाण पत्र है। अब इसमें कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। तो कास्ट सर्टिफिकेट का ऐसा है दोस्तों, जैसे SC ST ये जो है इनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट एक बार बनता है तो ये परमानेंट हो जाता है हमेशा के लिए। और जो OBC है इसमें 1 साल बाद 103 साल से नीचे जो है वो वैलिड होता है। 3 साल से ऊपर यदि कोई है तो वो उसको रिन्यू करवाना होता है। तो अगर 3 साल से ऊपर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर। और जनरल में भी जाति प्रमाण पत्र बनता है। मैं बहुत सारों को डाउट रहता है कि जनरल में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, जाति प्रमाण पत्र बनता है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, उसको भी लेके जाइएगा साथ में जाति प्रमाण पत्र को। और EWS वाले जो बहुत से साथी है वो कंफ्यूजन में थे कि हमारे को ये आयु प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र EWS वाला के लिए वो कौन सा लेके जाना। तो 2024-25 वाला जो है वो जारी किया गया था, वो यदि आपके पास है तो आप बेशक इसको लेके जाइए। दोस्तों, मैं आयु प्रमाण पत्र के बाद में बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने जिस टाइम पे फॉर्म भरा था, अगर उस इकोनॉमिक सेशन का आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो वो लेके चल जाइएगा, वरना नहीं है तो अभी का बना लीजिएगा। 2024-25 वाला जो है दोस्तों, आय प्रमाण ऐसा EWS में ऐसा कोई वो नहीं है कि आपके पास में बहुत बड़ा इश्यू है। जो EWS का सर्टिफिकेट है वो ये है कि पहले अभी भी आप EWS में आते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हो, और अगर उस टाइम का है तो उस टाइम का तो बहुत बढ़िया है कि चलो ठीक है, उस टाइम पे EWS वीकर सेक्शन में आते थे और अभी भी EWS वीकर सेक्शन में आते हो। अगर पुराना भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाता है। कास्ट और मूल निवास और इनकी वजह से कोई डॉक्यूमेंट का इश्यू नहीं आता है किसी भी कैटेगरी में। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट आपका चरित्र प्रमाण पत्र वो आपको ले जाने हैं। तो चरित्र प्रमाण पत्र जो है उसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ, यानी 6 महीने से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपको वो बनवाना कहाँ से है, उसको बनवाने की बात करें तो वो अंतिम शैक्षणिक योग्यता जहाँ से आपने हासिल की है, जैसे ग्रेजुएशन की तो छोड़ो, आप 12th क्लास में जिस भी स्कूल से आपने की है वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका एक चरित्र प्रमाण पत्र लग सकता है। और यदि आप दूसरा उसी स्कूल से बनवाना चाहो तो आप स्कूल में कोई लेक्चरर होता है वहां से बनवा सकते हो। और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की इसमें मेंशन किया गया, तो आप प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आपके गांव का जैसे कोई प्राथमिक चिकित्सालय होगा उसमें स्कूल सरपंच और स्कूल का प्रिंसिपल तो हो गया इसको अंतिम शैक्षणिक योग्यता में। और उसके बाद अपन बात कर सकते हैं जैसे गांव का सरपंच हो गया तो वहां से आप बनवा सकते हो। इसके बाद अपन बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट की। सबसे इम्पोर्टेंट क्यों सर, आपको क्या लगता है मेडिकल सर्टिफिकेट? दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारों के ये बोलते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कौन सा बना है, बहुत सारों को इश्यू रहता है। और दोस्तों, एक मेडिकल सर्टिफिकेट 1 पेज का भी आता है, 2 पेज का भी आता है। तो दोस्तों, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप 1 पेज वाला मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों वो इतनी भीड़ में कोई नहीं देखता है, कोई भी नहीं देखता, यहाँ तक कि डॉक्टर वगैरह कौन से साइन है कौन से क्या कोई नहीं देखता, और आप मेडिकल सर्टिफिकेट में 500 कोई 1000 रुपए ऐसे वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, हेल्थ सर्टिफिकेट जो है आपका वो 7 दिन से पुराना
नहीं हो तो ये अच्छा रहेगा। आप 7 दिन के जो अंदर physical अंदर, है, हाँ, उसके फिजिकल साथ डेट जो है sign उसे करो। 7 दिन के आसपास का आप बनवाइएगा। और इसके बाद हम बात करें, आपके आवेदक जो है वो अपनी फोटो ले जाइएगा। जैसे 2 मांगी है फोटो, लेकिन आप 5-6 कुछ एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसके बाद अपन बात करें कि जो ड्राइवर्स हैं, टेलीकॉम टेलीकॉम या फिर जीडी या आरएससी वाले जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर वाले अपने एलएमबी और एचएमबी भी जो लाइसेंस है वो आप साथ रखिएगा। और उनकी जो वैलिडिटी है 1 साल से पुरानी होनी चाहिए, यानी वो 1 साल के अंदर अंदर का नहीं होना चाहिए। जब विज्ञप्ति निकली थी उस टाइम जी पे, बिल्कुल। क्योंकि वो इसमें जब डेट दी हुई है कि 1 जनवरी 2026 को कम से कम 1 वर्ष का, 1 वर्ष वर्ष पूर्व जारी होना पुराना जाना विज्ञप्ति चाहिए। के। जी बिल्कुल। और दोस्तों सबसे बड़ा जो आपका सवाल था वो ये था कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वाला जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिमिनोलॉजी वाला जो डिप्लोमा होता है वो टेलीकम्युनिकेशन में चलेगा कि नहीं चलेगा। तो दोस्तों बेशक चलेगा, उसके आपको 6 नंबर जरूर मिलेंगे। और बस जो दोस्तों होमगार्ड वाले, जो दोस्तों सर्टिफिकेट है वो ड्राइवर में नहीं चलता है, बाकी ड्राइवर में नहीं सब चलता, में चलता बाकी है। जो जीडी RSC GD वगैरह सब टेलीकम्युनिकेशन में चलता है वो। आरएससी और जीडी वाले जो में बिल्कुल चलता है ये। और अभी आपके डिप्लोमा के जो प्रमाण पत्र थे वो आपको वितरित कर ही दिए गए हैं, 1 महीना हो गया है इसको। तो दोस्तों फिजिकल के टाइम पे वो जब आप लोगों की सबकी दौड़ हो जाएगी तो वो जो भी अधिकारी लोगों अनाउंस करेंगे किसके पास जी। सर्टिफिकेट है किसके पास नहीं है, तो उस टाइम पे आप एड करवा और दीजिएगा। दौड़ करने जाने से पहले आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और दोस्तों। दोस्तों जैसे स्टेडियम, और दोस्तों जैसा कि रोहित ने बताया कि ये सब इनकी तो जो मूल प्रति है वो मूल प्रति तो लेके जानी वो है, तो इसके उनके अलावा पास फोटो मिलेगा। फोटो जेरोक्स कम से कम 2-2 3-3 जेरोक्स है जी। सबकी लेके जाना। और दोस्तों एक साथ में सेट, फोटो, एक सेट आपको कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी करवा के रख लेना और है साथ पहले। में कम से कम 5-6 फोटो साथ में लेके चले जाना। जी। और और इसके बाद जैसे दोस्तों हम बात करें कि जैसे आप फिजिकल देने जो जाओगे ना, उसमें आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। उससे पहले आपको संपूर्ण निर्देश जो है वो आपको बता दिए जाएंगे वहाँ गेट के बाहर ही। और दोस्तों देखा जाए, और दोस्तों जैसा कि मेरा मानना है कि जो दोस्तों सब जो मेहनत कर रहा है वो जरूर सफल होगा। जी बिल्कुल। और आराम से अपनी रनिंग करते रहिएगा। और दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में इतना कोई इश्यू है नहीं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कोई कमी भी रह जाती सबसे है मेन जो तो है जब कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो उस ये टाइम पे आपको अपन बता ने दिया जो जाएगा। भी डॉक्यूमेंट बताया उनमें सबसे मेन ओनली फॉर एक तो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और एक है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको 5 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं तो उनके पास भी कुछ प्रूफ होना चाहिए। हाँ कि ये इसी वजह से हाँ आपसे हेल्थ सर्टिफिकेट कि मांगा आप गया है। ऑन ग्राउंड फिट हो जी बिल्कुल। और दौड़ने के लिए तैयार हो। तो जी। मेन मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर फाइनल सिलेक्शन होता है और कोई डॉक्यूमेंट कम भी पड़ता है तो वो 10 से 15 दिन की आपको टाइम देते हैं। और ऐसे दोस्तों, कोई डायरेक्ट बाहर नहीं निकालता। हमारी दुआएं आपके साथ है। आप फिजिकल की तैयारी करते रहे। आप 4-5 दिन और बचे हैं और ऐसी चीज ऐसे यानी डबल बार रनिंग, यानी सुबह और करके शाम को वापस आप रनिंग कर रहे हो, दिन भर एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप जो रेगुलर करते आ रहे और हो एक टाइम वही करते रहे। दोस्तों मेरे साथ भी काफी मेरे हमारे मित्रगण हैं जो वापस इस बार फिजिकल देंगे। वो काफी टाइम से 22 वाली भर्ती में 21 वाली भर्ती में फाइनल मेरिट आउट हुए, 22 में भी हुए जी। और अब जाके वापस हुए। 2-2 जगह से हुए, कोई कोटा से भी है मेरे दोस्त, 12 से भी है, 1-2 ड्राइवर से भी है। तो दोस्तों सभी कमेंट्स में अपने नंबर वगैरह बताइएगा जी। ताकि हम एक बार बता सके कि कितनी जी, क्या नंबर आ रही है। मतलब जब आप कमेंट में बताओगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को खुद को पता लग और जाएगा कि बहुत कौन से सा। साथी ऐसे हैं कि जैसे 78 वाले का हो गया और 80 वाले का नहीं हुआ, तो वो ऐसा हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन डिलीट हो गए, आंसर चेंज हो गया। बहुत से साथी कमेंट करते हैं। और मेरा दोस्तों कहना जैसे कि यही बहुत है। सारे साथी बोलते हैं कि आपने जो कटो बताई थी उसके आसपास कई जगह से कम गई है। तो दोस्तों वो एक हमारा एवरेज था। और ऐसी बात नहीं है कि दोस्तों जो हमने 90-85 बताई थी वहां पे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारी जगह से ऐसे हैं। पुलिस दोस्तों में मुझे जहां तक पता है एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भिवाड़ी से मेरे 1-2 मिलने वाले हैं। उनकी जो कट ऑफ है अपने जयपुर कमिश्नरेट और कोटा सिटी से काफी कम गई है। जी। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों सब जगह एक जगह गई। यहाँ की 10 से 10-10 12-12 नंबर का भी वेरिएशन देखने के मिलता है एक ही जिले का, एक ही शिफ्ट में रहता है किसी का। जैसे 14 की सेकंड शिफ्ट में था भिवाड़ी का, कोटा ग्रामीण का, सॉरी कोटा सिटी का, और अलग अलग तो डिफरेंस अब दोस्तों 5 दिन फिजिकल के लिए बाकी रहे हुए हैं, तो आप अच्छे से बिल्कुल हल्की एक्सरसाइज और छोटी मोटी नॉर्मल रूप से आप चक्कर काटते रहे। आरपीएम में आपका फिजिकल है टेलीकम्युनिकेशन वालों का। तो हमारी दुआएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।